नमस्कार, अतुल द्विवेदी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में जारी ओबीसी आरक्षण के विवाद के बीच द सूत्र एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लाया है, क्योंकि ये खबर सीधे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आई है। दरअसल मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार ने पहली बार 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है। यानी सरकार चाहती है कि 27% ओबीसी आरक्षण देने में कोई रुकावट उसे फेस ना करनी पड़े। बता दें कि साल 2019 में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का नियम बनाया गया, लेकिन कभी भी इसके तहत भर्तियां नहीं हो सकी और मामला हाईकोर्ट चला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट। इसी मामले की 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसी सुनवाई में एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है और राहत के लिए एमपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में लागू 58% आरक्षण का हवाला दिया है। कोर्ट में कहा गया कि जिस तरह 50% से ज्यादा आरक्षण होने पर भी छत्तीसगढ़ को राहत मिली है, उसी तरह की राहत मध्य प्रदेश को भी दी जाए, जिससे कि पूरी भर्ती की जा सके। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने खुलकर ये बात नहीं रखी थी। पहले हमेशा कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाओं का जिक्र होता था और कहा जाता था कि उनका निराकरण हो जाए, उसके बाद ही 27% आरक्षण दिया जाना संभव होगा। अब अभी अंतरिम रोक है वो लगी हुई है। ओबीसी पक्षकार की ओर से भी कहा गया कि एक्ट को लागू किया जाए, इसे बेवजह रोका गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामले एक जैसे हैं, वहां भर्ती हो रही है और यहां होल्ड है, ये कहना था ओबीसी आरक्षण का, ओबीसी वर्ग का जो पक्ष रख रहे थे उनका। सुनवाई के दौरान अनारक्षित वर्ग की ओर से अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई है और कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के मामले एक जैसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया गया है और छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण पहले जैसा है। वहां एसटी आबादी ज्यादा होने से उनके लिए आरक्षण बढ़ाया गया है। ऐसे में दोनों केस एक जैसे नहीं है। इस पर करीब 20 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट में जिरह चली, जिसके बाद इसे बिना किसी आदेश के अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। अब यहां छत्तीसगढ़ केस का जिक्र किया गया, तो वो क्या है आपको ये बताते हैं। दरअसल 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को 58% के तहत भर्ती करने की अंतरिम राहत दी थी। हालांकि ये राहत अंतरिम थी और छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष था कि भर्ती और प्रमोशन दोनों रुके हुए हैं। इसके चलते मैन पावर की खासी कमी हो रही है, इससे सरकार काफी जूझ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी थी कि जो प्रक्रिया चल रही है वो इसी 58% पर चल सकती है, लेकिन ये सभी अंतिम आदेश के अधीन होंगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर अपना फाइनल डिसीजन देगा, उसके बाद ही इस पर कुछ क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को यह अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद लोक सेवा, जिसमें कि अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन किया गया था। इसके मुताबिक अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति वर्ग को 12% और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इससे कुल आरक्षण छत्तीसगढ़ में 58% हो गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में यही आरक्षण जब 50 से ऊपर बढ़ा तो ये मामला पहले हाईकोर्ट में अटका और अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को राहत देता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।